हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी चल रही है पिवट टेबल सीरीज और पिवट टेबल सीरीज में हम आज आगे बढ़ रहे हैं एपिसोड 6 की तरफ, जहां पर मैं आपको सिखाने वाली हूं पिवट टेबल सेटिंग्स के बारे में। फिर देर किस बात की, लेट्स बिगिन। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेटा ले रखा है। इस डेटा में मैं यहाँ पर पिवट टेबल इंसर्ट करूंगी। पिवट टेबल इंसर्ट करूंगी मैं शॉर्टकट से Alt+N+V+T, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट में पिवट टेबल ले रही हूँ। यहाँ पर ये जो पिवट टेबल आ रही है ये है हमारी डिफॉल्ट पिवट टेबल। अभी आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं पिवट टेबल ऑप्शन एंड सेटिंग्स। आप अपनी पिवट टेबल पर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ये पिवट टेबल ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक आपको मिलेगा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा पिवट टेबल ऑप्शंस का, जिसके अंदर आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलेंगी। लेआउट एंड फॉर्मेट की सेटिंग मिलेगी, टोटल एंड फिल्टर्स की सेटिंग मिलेगी, डिस्प्ले की मिलेगी, प्रिंटिंग की मिलेगी, डेटा की मिलेगी और टेक्स्ट की मिलेगी। पहले हम क्या करते हैं, हम अपने पिवट टेबल को क्लासिक कर लेते हैं, जिसके लिए आप डिस्प्ले पे क्लिक करोगे। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लासिक पिवट टेबल का। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से करोगे इसको ओके। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पर एक क्लासिक पिवट टेबल ओपन होकर आ गई। अभी आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ऑर्डर डेट चाहिए और मुझे यहाँ पर चाहिए टोटल यूनिट, तो मैंने यहाँ पर ले लिया टोटल यूनिट। अब मैं क्या करती हूँ, इस डेट को यहाँ से ग्रुप कर लेती हूँ। ग्रुपिंग कैसे करनी है मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया हुआ है, नहीं पता तो आप जाके पहले वीडियो पे ग्रुपिंग करना देख लो। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं मंथ को ले लेती हूँ, क्वार्टर्स को ले लेती हूँ और ईयर को ले लेती हूँ और यहाँ से इसको हम ओके कर देते हैं। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पर देखो ईयर आ गया अलग कॉलम में, क्वार्टर आ गया अलग कॉलम में, मंथ्स आ गया आपका अलग कॉलम में। अभी आप देखो यहाँ पे 2022 इस तरीके से आ रहा है, Q1 आपका इस तरीके से आ रहा है, Q2 आपका इस तरीके से आ रहा है। आप चाहते हो कि ये चीजें मर्ज एंड सेंटर होकर आए। 2022 यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर होके आया 20, तो इसके लिए आप अपने पिवट टेबल पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल रहा है पिवट टेबल ऑप्शन का, जिसपे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करोगे। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके करोगे। ओके करने के बाद आप देखो यहाँ पर 2022 Q1 Q2 यहाँ से मर्ज एंड सेंटर होकर आ गया है। इस तरीके से आपको अगर अपनी पिवट टेबल को मर्ज एंड सेंटर करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए पहले मैं यहाँ पर कुछ फिल्टर्स ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पर मैं ऐड करूंगी रीजंस को, रिप्रेजेंटेटिव नेम को और आइटम को। इन तीनों चीजों को मैं यहाँ फिल्टर में डालती हूँ। अभी ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं फिल्टर, मैं चाहती हूँ ये अलग अलग यहाँ पर कॉलम्स में आए। इसके लिए आप फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, पिवट टेबल ऑप्शन में जाओगे। यहाँ से पिवट टेबल ऑप्शन में आपको यहाँ पर फिर से लेआउट एंड फॉर्मेट में एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया का। इसमें आप क्या करोगे, देखिए ये डाउन देन एरो ओवर आ रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के डाउन आ रहा है। आप यहाँ से इसको चेंज करो ओवर देन डाउन के लिए, और आपको कितने कॉलम में चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर दो। आपको कितने कॉलम्स में चाहिए, आपको 3 कॉलम्स में चाहिए, आप 3 कॉलम्स में करके इसको यहाँ से ओके कर दो। तो आप देखो आपके जो फिल्टर्स हैं वो यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स में आ गए। इस तरीके से आप अपने फिल्टर को भी जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो आप उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरीके से आपके अगर पिवट टेबल में कोई एरर आ रही है, ठीक है, अगर आपके पिवट टेबल में कोई एरर आ रही है तो आप उस एरर को कैसे शो करना चाहते हो, आप चाहते हो वो एरर यहाँ पे शो ना हो, वो वहां पे 0 शो, तो आपको यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट में ही एरर वैल्यूज को कैसे शो करना है उसको भी ऑप्शन मिलता है। फॉर्मेट में आपको 0 शो करना है तो आप यहाँ पे 0 लिख दो, और अगर आपकी कोई एम्प्टी सेल है उसको भी आपको 0 शो करना है तो आप इसको यहाँ पे 0 करके यहाँ से ओके कर दो। अभी मेरे जो सोर्स स्टेट है वहां पे कोई भी एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी 0 लिख के नहीं आ रहा। चलिए सोर्स डेटा में हम कोई एरर डाल देते हैं। हमारी यूनिट है यहाँ पे, तो हमने सोर्स डेटा में यहाँ पर एरर शो कर दिया, और यहाँ जाके हम अपनी पिवट टेबल को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश पे जाके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये 0 शो हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल में जो आ रहा है यहाँ पे वो भी 0 आ रहा है। पिवट टेबल की यही प्रॉब्लम है, अगर आपने यहाँ पर कोई वैल्यू 0 कर दी तो ग्रैंड टोटल भी 0 शो करेगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपकी कोई एरर है तो आप उस एरर को पहले जाकर क्लियर कर लो, अपने सोर्स डेटा में ही उस एरर को क्लियर कर दो ताकि आपकी वो एरर यहाँ पर शो ना हो। वहां से फिर आके आप अपनी इस टेबल को आप यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर दो, ठीक है। ये तो हो गया आपका
अगर आपकी टेबल में कोई एरर शो कर रही है तो आप क्या करोगे, इसी तरीके से आप दोबारा पिवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करो। इस बार आपको पिवट टेबल ऑप्शन में नीचे फॉर्म लेआउट एंड फॉर्मेट में ही ऑटो फिट कॉलम विथ का ऑप्शन मिल रहा है। चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से एक पिवट टेबल ऑलरेडी इंसर्ट कर रखी है। अभी आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कॉलम पे ध्यान देना। मैं यहाँ पे एक नाम फिल्टर कर रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नाम फिल्टर कर लिया एमेलिया। तो ये क्या हो रहा है, ये कॉलम विथ यहाँ से कम हो गई। दूसरा नाम यहाँ से मैंने जो लंबा नाम है मैं उसको फिल्टर करती हूँ, तो आप देखना यहाँ से कॉलम विथ यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, आप देखो कॉलम विथ यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ से बढ़ गई। अब आप चाहते हो ये जो कॉलम विथ है वो घटे बढ़े नहीं, वो जैसा है, जैसी कॉलम विथ है वैसी ही रहे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस कॉलम विथ को फिक्स कर देते हैं। कैसे, आप राइट क्लिक करो, जो है आप यहाँ से पिवट टेबल ऑप्शन में जाओ। पिवट टेबल ऑप्शन से आप फिर से यहाँ से लेआउट एंड फॉर्मेट में जाओगे। लेआउट एंड फॉर्मेट में आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल रहा है ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट। इसमें अगर आप टिक कर रखा है तो आपकी जो कॉलम विथ है वो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। अब आप इसको अनचेक कर दो और अनचेक करके आप इसको यहाँ से ओके कर दो। तो आप देखो यहाँ पर फिल्टर चेंज करो। अभी आप यहाँ से जो आपका बड़ा नाम था वो ले लो, तो आप देखो आपकी कॉलम विथ चेंज नहीं होगी। ये देखिए आपकी कॉलम विथ यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, आपकी कॉलम विथ जैसी थी वैसी ही यहाँ पर है। इस तरीके से आप अपनी कॉलम विथ को अगर फिक्स रखना चाहते हो तो आप अपनी कॉलम विथ को यहाँ से फिक्स रख सकते हो। आते हैं दूसरी सेटिंग पर। दूसरी सेटिंग में आपका क्या आ रहा है, देखिए जैसे आप यहाँ पे जाओगे लेआउट एंड फॉर्मेट में, आपको लास्ट में ऑटो फिट कॉलम विथ के नीचे एक मिल रहा है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। ओके, इसको देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, आते हैं इस वाले पिवट टेबल पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर पहले क्या करते हैं उसको अनटिक कर देते हैं। यहाँ से हम जाते हैं इसको अनटिक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग कर रखी है, इसको मैंने कोई कलर दे दिया, इसको मैंने यहाँ से होम पे जाके इसको मैंने कलर दे दिया। अभी मैं यहाँ पे अगर कोई चेंज करती हूँ, इस मान लीजिए इस पिवट टेबल को मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ, तो ये जो फॉर्मेटिंग है ये ऑटोमेटिक यहाँ से चली जाएगी। पर अगर आप चाहते हो कि जो ये आपकी फॉर्मेटिंग आ रही है यहाँ पर, वो फॉर्मेटिंग यहाँ से कहीं ना जाए, तो आप क्या करोगे, आपकी जो प्रिजर्व फॉर्मेटिंग है उस पर आप उसको आप टिक करके रखोगे। ठीक है, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग अपडेट को आप टिक करके रखोगे। तो आप यहाँ से इसको फॉर्मेटिंग कर दो, ठीक है, इसको दोबारा से फॉर्मेट दे दो। अब एक बार फिर से अपनी पिवट टेबल को यहाँ से रिफ्रेश कर दो, आपकी पिवट टेबल यहाँ से रिफ्रेश करो, ये देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ से कहीं नहीं गई, फॉर्मेटिंग एज इट इज यहाँ पर बनी हुई है। अब आते हैं हमारे टोटल्स एंड फिल्टर्स पर। टोटल एंड फिल्टर्स में आ रहा है आपका शो ग्रैंड टोटल्स फॉर रो, शो ग्रैंड टोटल्स फॉर कॉलम। पहला आ रहा है आपका ये ग्रैंड टोटल्स के लिए। ओके, इसके लिए आप आइए इस वाली पिवट टेबल पर। इस पिवट टेबल में आप देखिए आपको यहाँ पर रो के ग्रैंड टोटल्स भी दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर कॉलम के ग्रैंड टोटल्स भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉलम के ग्रैंड टोटल्स भी शो हो रहे हैं। अभी आप चाहते हो आपको रो के ग्रैंड टोटल्स ना शो हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जाओगे पिवट टेबल ऑप्शन में। पिवट टेबल ऑप्शन से आप जाओगे टोटल एंड फिल्टर्स में, और शो ग्रैंड टोटल्स फॉर रोज को आप यहाँ से टिक करके ओके कर दोगे। तो आपकी जो रो में ग्रैंड टोटल्स दिख रही थी वो नहीं दिखेगी। अब आप चाहते हो आपके कॉलम्स के ग्रैंड टोटल्स ना शो हो, तो आप ग्रैंड टोटल्स फॉर कॉलम को अनटिक करके यहाँ से ओके कर दोगे। तो आपका जो कॉलम में ग्रैंड टोटल शो हो रहा था वो नहीं शो होगा। अभी आपको ना ग्रैंड टोटल रो में शो हो रहा है ना कॉलम में शो हो रहा है। इस तरीके से आपको अगर अपना ग्रैंड टोटल नहीं शो करना है तो ना करिए, और अगर आपको शो करना है तो आप टोटल एंड फिल्टर्स में दोबारा से जाकर यहाँ से इसको टिक मार्क करके ओके कर दीजिए। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर ग्रैंड टोटल शो होने लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। नेक्स्ट सेटिंग के लिए आप फिर से पिवट टेबल ऑप्शन पे जाओ, टोटल एंड फिल्टर्स में आओ। टोटल एंड फिल्टर्स में यहाँ पर आपको मिल रहा है अलाउ फिल्टर्स पर फील्ड। अगर आपको जितनी भी आपने यहाँ पे फील्ड लगा रखी हैं, जितनी भी आपकी यहाँ पे फील्ड्स आ रही हैं, जैसे रो लेबल्स की आ रही, कॉलम फील्ड्स की आ रही है, आपको हर किसी पे फिल्टर चाहिए, तो आप जाकर यहाँ पर इसको, इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर दो। अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड को आप टिक कर दो, तो आपको हर जगह फिल्टर शो होने लगेगा। इसी तरीके से सॉर्टिंग करनी है, यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग सब बहुत इजी है, आप यहाँ से भी सॉर्टिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपको
राइट क्लिक करके यहाँ से सॉर्टिंग करनी है तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके यहाँ से भी सॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आपको जैसा भी सॉर्टिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग पर। नेक्स्ट सेटिंग में क्या है, नेक्स्ट सेटिंग है हमारी, यहाँ से पहले आप पिवट टेबल ऑप्शन में जाओगे। पिवट टेबल ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मिल रहा है एक डिस्प्ले का ऑप्शन। आप डिस्प्ले पे क्लिक करो। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक मिल रहा है शो एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन। इसको सीखने के लिए हम आते हैं अपने क्लासिक पिवट टेबल पर। क्लासिक पिवट टेबल में आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो तो आपको यहाँ मंथ में, क्वार्टर में, यहाँ पर ये एक बटन्स मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बटन मिल रही है कोलैप्स की, एक्सपैंड एंड कोलैप्स की आपको यहाँ पे बटन मिल रही है। अब आप चाहते हो आपको ये जो यहाँ पे बटन शो हो रही हैं ये बटन्स यहाँ पर शो ना हो। ठीक है, पहले मैं इसको एक्सपैंड कर देती हूँ सारा। फिर अब आप चाहते हो कि यहाँ पर ये जो बटन शो हो रही हैं ये बटन्स आपको यहाँ पर शो ना हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके आप पिवट टेबल ऑप्शन में डिस्प्ले में आओगे। डिस्प्ले में आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन शो एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन का, इसको आप अनटिक करके यहाँ से ओके कर दो। तो आप देखो यहाँ पर आपको ये एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन यहाँ पर शो नहीं होंगे। ये एक्सपैंड एंड कोलैप्स, अगर आपको कहीं रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है तो ये चीजें थोड़ी सी आपकी रिपोर्ट को बेटर शो करती हैं। इस नेक्स्ट सेटिंग में आप देखो यहाँ पर अगर आप किसी भी डेटा पर क्लिक करते हो, देखिए जैसे मैंने इस डेटा पर क्लिक किया उसके साथ इसकी यहाँ पर डिटेल आ जा रही है, सम ऑफ यूनिट, वैल्यू, रो, लेकिन आप चाहते हो इसकी डिटेल यहाँ पर शो ना हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में आओ। डिस्प्ले में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है शो कंटेक्सचुअल टूल टिप्स, इसको आप अगर अनटिक करके ओके कर देते हो तो आप देखो आप कहीं किसी भी डेटा पे क्लिक करो आपको किसी भी डेटा का यहाँ पे कोई डिटेल शो नहीं होगा। और अगर आप उसको शो करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पर आकर पिवट टेबल ऑप्शन से उसको आप यहाँ डिस्प्ले में आओ। डिस्प्ले से आप उसको शो कंटेक्सचुअल टूल टिप्स को यहाँ पर टिक करके ओके कर दो, तो आपको यहाँ पर आप देखो फिर से आपको उस डेटा की डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगी। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर आपका ये आ रहा है सम ऑफ यूनिट, ये चीजें जो यहाँ पर ऊपर फिल्टर वगैरह लिखा हुआ डिटेल लिखी हुई आ रही है। ठीक है, जो हेडिंग्स लिखी हुई आ रही है आप चाहते हो ये लिखी हुई ना आए तो आप फिर से पिवट टेबल ऑप्शन में जाओ, डिस्प्ले में जाओ। डिस्प्ले में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है डिस्प्ले फील्ड कैप्शंस एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन्स। जो फील्ड कैप्शंस आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं, आप चाहते हो वो शो ना हो तो इसको यहाँ से अनटिक करो और यहाँ से इसको ओके कर दो। तो आप देखो यहाँ पे जो आपके ये फील्ड कैप्शंस आ रहे थे अभी यहाँ से ये फील्ड कैप्शन यहाँ से नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ से ये फील्ड कैप्शन यहाँ से चले गए। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है यहाँ से फील्ड कैप्शन को यहाँ से हटा सकते हो। अगर आपको फिर से देखना है तो आप फिर से पिवट टेबल ऑप्शंस में आओ, डिस्प्ले में आओ और इसको टिक करके यहाँ से ओके कर दो। ठीक है, क्लास उसके बाद के ऑप्शन में आते हैं। उसके बाद का आपका ऑप्शन है डिस्प्ले में क्लासिक पिवट टेबल का। क्लासिक पिवट टेबल कैसे ऐड करनी है वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फील्ड लिस्ट, शॉर्ट A to Z, शॉर्ट इन डेटा, सोर्स ऑर्डर। ठीक है, ये चीजें सॉर्ट करनी है आपको A to Z के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेटिंग पे। नेक्स्ट सेटिंग हमारी क्या है कि पिवट टेबल पे क्लिक करना पड़ता है। पिवट टेबल ऑप्शन के लिए बाहर क्लिक करोगे तो नहीं आएगा। पिवट टेबल ऑप्शन पे आए, पिवट टेबल ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक दूसरी सेटिंग दिख रही है प्रिंटिंग की। अभी आप प्रिंटिंग में जाओगे तो आप जब अपने डेटा को प्रिंट कर रहे हो आप चाहते हो जितने भी रो लेबल्स हैं वो ईच प्रिंट पे आए। मतलब अगर आपका रिपोर्ट लंबी है और आप चाहते हो हर प्रिंट पे, हर पेपर पे वो रो लेबल आए तो आप इसको टिक करके रखो। आप चाहते हो प्रिंट का टाइटल सेट करना चाहते हो तो आप प्रिंट का टाइटल सेट कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपको प्रिंटिंग की सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हो। अब आते हैं डेटा पर। डेटा में क्या है, सेव सोर्स डेटा विद फाइल। जब आप अपनी फाइल सेव कर रहे हो तो आपको का जो सोर्स डेटा है आपको उसको भी सेव करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा सोर्स डेटा सेम फाइल में नहीं होता। क्योंकि अभी क्या है, अभी अगर आप अपनी इस फाइल को सेव कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो सोर्स डेटा है वो ऑलरेडी यहाँ पर सेव हो जाएगा क्योंकि वो सेम फाइल है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ सेव हो जाएगा क्योंकि वो सेम फाइल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारा सोर्स डेटा सेम फाइल में नहीं होता, हमारा सोर्स डेटा अलग फाइल में होता है। तो उस फाइल को अगर भी आपको सेव करना है रिपोर्ट के साथ तो आपको यहाँ से डेटा में आना पड़ेगा
और डेटा से आपको इसको टिक करके रखना पड़ेगा, सोर्स सेव सोर्स डेटा विद फाइल, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे आप किसी भी डेटा पर डबल क्लिक करते हो तो आप देखो यहाँ से वो डेटा की पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। ये देखिए, इस डेटा की पूरी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ गई। अब आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो इसके लिए आप राइट क्लिक करोगे, पिवट टेबल ऑप्शन में आप जाओगे अपने डेटा पर, डेटा से आप यहाँ पर इस एनेबल शो डिटेल्स को अनटिक करके ओके कर दोगे। अब आप किसी भी डेटा पर डबल क्लिक करके देखो तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है वी कांट चेंज दिस पार्ट ऑफ द पिवट टेबल। ओके, इस तरीके से अगर आपको अपनी डेटा की डिटेल देखनी है तो आप अपने डेटा की डिटेल देख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम अपने इसी डेटा पर, डेटा वाले ऑप्शन पर आते हैं। डेटा वाले ऑप्शन में हमारा अभी क्या बच रहा है, चलिए, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। अभी आप चाहते हो कि आप जब भी अपनी फाइल को ओपन करो आपका डेटा रिफ्रेश रहे, तो आप इसको हम टिक करके रखो और यहाँ से ओके कर दो। या अब आप जब भी अपने डेटा को ओपन करोगे आपका ये यहाँ से रिफ्रेश होकर आएगा। इसी तरीके से आते हैं हमारे नेक्स्ट सेटिंग पर। नेक्स्ट सेटिंग में हमारा है अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट में अगर आपको अपनी पिवट टेबल का कोई डिस्क्रिप्शन डाल के रखना है, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत सारा काम डेली करते हैं, वो भूल जाते हैं, तो अगर उनको कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को ऐड करके रख सकते हैं। इस तरीके से हमने आज पिवट टेबल ऑप्शंस की सारी सेटिंग को यहाँ पर सीख लिया है, ठीक है। पिवट टेबल ऑप्शंस में ये जितनी सारी सेटिंग्स यहाँ पर आ रही हैं वो सारी सेटिंग्स मैंने आपको डीपली बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो यहाँ पर एंड नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर आपके साथ आऊंगी शो वैल्यू एज। पिवट टेबल में शो वैल्यू एज क्या है ये लेकर, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।